नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड वीडियो है। ये सेकंड पार्ट हम लोग लाए हैं प्रोबेबिलिटी का। इसके पहले के पार्ट में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक हैं, जितनी भी बेसिक कंसेप्ट है, सारी चीज़ों को समझाई जा चुकी है। पिछली वीडियो में आप लोग सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर देखिए, प्रोबेबिलिटी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को समझिए। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं जितनी भी बिहार में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछी गई है अभी तक, इसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक मजबूत नहीं है तो हमारी पिछली वीडियो को जाकर देखिए। मात्र 30 मिनट में पूरी बेसिक को समझा दी गई है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है, इसको आप समझ गया ना, तो आसानी से आप जो है 2 से 3 क्वेश्चंस को आसानी से एग्जाम में आने वाला जो होता है, कम से कम एक तो से तो 2 तो आएगा, आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आपसे। तो क्वेश्चंस आती है, कभी कभी पूछ देती है, तो इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कम से कम। तो कम से कम का मतलब कम से कम 2 चित के बराबर या 2 चित से ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए 2 चित के बराबर या 2 चित से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है। तो चित को बोलते हैं इंग्लिश में हेड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 बार आया है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बार आया है, यहाँ पर देखिए 1 बार आया है, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया है। तो हम लोग किसको किसको चूज करेंगे, इसको 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पीई बराबर होती है फेवरेबल बटा टोटल चांस, ठीक ना। टोटल चांस होती है। तो फेवरेबल हमारे पास कितना हुआ है, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 अब आटा टोटल कितना हुआ, 2 के पावर 3, 3 बार फेंका जाता है तो 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक 2 चित आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को भी लिए हैं जिसको देखकर आप डर जाते हैं, ठीक ना, आप बिल्कुल आप छोड़ देते हैं, ठीक ना। इस तरह का भी क्वेश्चंस को लिए हैं जो आप लोग बिल्कुल भी घबरा जाते हैं। 2 पासों को उछाला जाता है, 2 पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इन सारे क्वेश्चन को हम लोग लिए हुए हैं जो बिहार की एग्जाम्स में अभी तक आई हुई है। खाली इसको आप लोग देखिए, तब आपको समझ में आएगी कि सारी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगी। देखिए इसमें लिए हम लोग कि दलहई के अक्षरों को या दीक्षा रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि स्वर सभी एक साथ न आए, ठीक ना। तो इन सारी क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ लिए हुए हैं, बस आपको इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखिए 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक 2 चित आने के, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसका टोटल संभावित परिणाम, टोटल चांस कितना हो जाएगा, टोटल चांस आपका हो जाएगा 2 के पावर 4, मतलब 8 हो गया। और ठीक 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, मतलब कि फेवरेबल कितना है। देखिए तो 2 हेड आने की, देखिए 4 सिक्कों को एक साथ उछालिएगा तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर भी 2 बार आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 बार हेड आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार हेड आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार हेड आ रहा है, यहाँ पर भी और बस इतना ही आ रहा है। कितना, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे फेवरेबल कितने हुए, 6 हुए, और टोटल चांस कितने हुए, 16। आंसर कितना हो गया, 3/8, ठीक है। 3/8 इसका आंसर हो गया। और यदि आप शॉर्ट से बनाना चाहते हैं तो ये जो 6 है
इसको काउंट नहीं करना, बहुत बड़ा रह जाएगा आपका डिजिट, तो कैसे करिएगा। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ये तो टोटल चांस तो आपके पास 16 है ही, टोटल चांस तो आपके पास 16 हो गया। फेवरेबल चांस के लिए 4 सिक्कों को उछाला जाता है और 2 चीत आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 2 चीत आने की फेवरेबल चांस कितना हो जाएगा, 4C2, 4C2, ठीक है, 4C2 हो जाएगा। और 4C2 का मतलब आपको पता है, पता नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए 4C2 दिया है, तो जैसे भी जब भी आपको नीचे में 2 दिया है, जब भी 2 दिया हो तो आप क्या करना है, आपको ऊपर का 2 को लिख देना है एक साथ, जैसे कि 4 गुना 3 और बटा 2 कर देना है। 4 से 1 कम करके लिख देना है, बटा 2 कर देना। जब 2 दिया रहेगा तो जैसे कि आपका 6C2 दिया रहेगा, तो 6 से कम करिए तो 6 गुना 5 बटा 2 डायरेक्ट लिख देना है। 8C2 दिया हुआ है, तो क्या करिएगा, 8 गुना 7 बटा 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। 10C2 दिया हुआ है, तो 10 से 1 कम करिए, 10 गुना 9 बटा 2, ठीक है, ये होती है। और ये होती कैसी है मैं आपको बता दूंगा। 4C2 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और गुना 2 फैक्टोरियल। तो देखिए 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल और गुना 2 फैक्टोरियल, ठीक ना। अब देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको बाद में हम लोग हल करेंगे। देखिए 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, इसको हल करिए। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटा ये हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो देखिए ये वाला कट जाएगा और बच जाएगा ये वाला, ये इतना कट गया ना, ये तो 1 से गुना करिएगा तो 2 ही आएगा। तो 4 गुना 3 बटा 2, देखिए यही आया था ना हमारा, 4 गुना 3 बटा 2, समझ गया ना। तो इसीलिए इस तरह होती है, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन को भी समझा दिया, आपको किस तरह कॉम्बिनेशन निकलता है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ा डिजिट रहेगा, जैसे कि आपको पूछ देगा कि 8 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कैसे निकलिएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। 2 चीत आने के लिए क्या करेंगे, 8C2 कर देंगे डायरेक्ट, ठीक ना, इस तरह करेंगे। तो 4C2 बटा 16 का वैल्यू, 4C2 का वैल्यू करना हो जाएगा 4 गुना 3 बटा 2 बटा 16, तो हो जाएगा 6 बटा 16, मतलब 3 बटा 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 7 या 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए 2 पासों को फेंका जाता है, तो यहाँ पर टोटल चांस कितना हो जाएगा, टोटल चांस आपका हो जाएगा 6 के पावर 2 मतलब 36 हो गया। उसके बाद 7 योग जो हो 7 आने के लिए, 7 कौन कौन से डिजिट को जोड़िएगा तो आएगा, देखिए 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, 4 एवं 3, 5 एवं 2 और 6 एवं 1। देखिए 1 एवं 6 यहाँ पर है और 6 और 1 यहाँ पर है, तो 2 बार भी आ सकता है, पहला बार में 1 आ जाएगा, दूसरा बार में 6 आएगा, और दूसरा बार में क्या, और एक इस तरह भी इवेंट हो सकती है कि पहला बार में 6 आया, दूसरा बार में 2 1 आए। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग लिया जाता है। तो टोटल कितना हुआ, 7 आने के लिए से योग 7 आने के लिए कितने टोटल इवेंट हुआ फेवरेबल में, यहाँ पर 6 हुआ। और 10 आने के लिए, योग 10 आने के लिए देखिए 4 और 6, 5 और 5 और 6 और 4, टोटल यहाँ पर 3 हो गए। तो टोटल फेवरेबल हमारे कितने हो गए, टोटल फेवरेबल कितने हो गए, 6 और 3 9। टोटल चांस कितने हैं, टोटल चांस 36 है, तो 9 बटा 36 मतलब 1 बटा 4 आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए अंकों का योग बोल रहा है, तो टोटल पहले आपका चांस कितना हो जाएगा, टोटल चांस, टोटल आपकी चांस इवेंट जिसको बोलते हैं, टोटल चांस कितना हो जाएगा, या आउटकम से बोलते हैं, टोटल चांस आपका हो जाएगा 6 के पावर 2 मतलब 36 हुआ।
अब बोल रहा है कि तो दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सा डिजिट होते हैं पासे में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब और दूसरा पासा पर ये पहला पासा हो गया, ये पहला पासा हो गया। दूसरा पासा देखिए कितना हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो दो अंकों का योग मैक्सिमम कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम, ये फर्स्ट पासा में जो मैक्सिमम अंक है वो है 6 और सेकेंड पासा में भी मैक्सिमम अंक है 6, तो दो पासाओं का योग कितना हो गया, मैक्सिमम 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो जो भी अब प्राइम नंबर होगी वो 12 से कम ही होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी अब 12 से कम प्राइम नंबर है, 12 से कम प्राइम नंबर कौन कौन है, तो देखिए 2 है, 3 है, 5 7 और 11, ठीक ना, 2 3 5 7 11, यही ना है, ये 5 प्राइम नंबर। अब देखनी है कि किन किन अंकों को जोड़िएगा तो ये 2 3 5 7 11 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह बनाएंगे, इसको मैं डिलीट करता हूं अभी। तो सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए टोटल चांस तो आपके पास कितना हो गया, 36 हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए टोटल चांस कितना हुआ, 36 हो गया, ठीक है। अब देखिए दो लाने की, दो किस तरह आएगा, दो किस तरह आएगा, देखिए 1 और +1 जोड़िएगा तो 3 कैसे आएगा, 1 और 2 और क्या 2 एवं 1, ठीक है। 5 कैसे आएगा, 5 आएगा 1 4 और कैसे आएगा 2 3, उसके बाद 3 2, उसके बाद 4 एवं 1, ठीक है। 7 कैसे आएगा, 7 देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले 1 6, उसके बाद 1 6 हो गया, 2 5, उसके बाद देखिए 3 और 4, ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद 11 कैसे आएगा, देखिए 11 हो जाएगा 5 एवं 6, 4 में क्या जोड़िएगा तो 11 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 3 में क्या जोड़िएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, किसी में कुछ भी नहीं जोड़िएगा तो आएगा, क्योंकि 3 में मैक्सिमम जोड़ सकते हैं 6 ही ना, 4 में मैक्सिमम 6 ही जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 एवं 6 हो जाएगा और एक हो जाएगा 6 एवं 5 हो जाएगा। तो टोटल जो है कितने हो गए, देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ से देखिए कितना, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2 2, वहाँ पर यहाँ से कितना 4, यहाँ से 6 और यहाँ से फिर 2, ठीक है, टोटल 15 हो गए, ठीक है। टोटल फेवरेबल जो था हमारे चांस, फेवरेबल चांस 15 हो गए और टोटल चांस कितना है 36 है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/36, ठीक ना। इसको कितने से कटाइएगा, 3 से कटाइएगा, 3 से कटाइएगा 5 बार में, 3 से कटाइएगा तो 12 बार हो जाएगा, 5/12, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर 2 होने की परीक्षा, अंकों का योग ऊपर में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंकों का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले देखिए टोटल आपके पास चांस कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। अब देखिए दो किन किन अंकों से आएगा, तो 2 आएगा, देखिए पहले हो जाएगा 3 और 1 से, ठीक है, और 1 एवं 3 से, उसके बाद देखिए 2 एवं 4 से, ठीक है, 4 एवं 2 से, उसके बाद 3 एवं 5 से, 5 एवं 3 से, और 4 एवं 6 से, 6 एवं 4 से, टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 8, हमारे टोटल फेवरेबल हो गए, टोटल फेवरेबल 8 हो गए, हमारे पास टोटल चांस कितने हैं 36, तो हो जाएगा 8/36, 2/9 इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है और ये आपकी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का आती है आपके एग्जाम में। एक थैले में 6 लाल 5 नीली 4 हरी गेंद है, यदि थैले में से या दीर्घा रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है
तो दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की परिकता ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसलिए हार्ड क्वेश्चन हो जा रहा है। हार्ड क्या, आप समझेंगे तो हार्ड नहीं है, इजी ही है। लेकिन यहाँ पर यदि एक रहता, देखिए मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक ना, रुकिए, देखिए यहाँ पर एक रहता, यहाँ पर एक रहता तो डायरेक्ट कैसे निकलता, डायरेक्ट निकलता। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक रंग वाली प्रश्न सेट नहीं करेगी, क्योंकि अलग अलग रंग होने के लिए अलग अलग रंग कभी होगा नहीं। एक गेंद निकालिएगा तो अलग अलग रंग कहाँ से होगा, ठीक ना, एक गेंद निकालिएगा तो अलग अलग रंग होगा नहीं, इस पर एक नहीं सेट करता। चलिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो क्वेश्चन आएगी। देखिए 2 गेंद निकालने वाली जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा मतलब सोचने वाली होती है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। देखिए तो टोटल आपके पास गेंद कितने हो गए, तो टोटल गेंद आपके पास हो गए कितनी, 6 और 5 11, 11 और 4 15। 15 में कितनी गेंद निकालनी है, 2 गेंद, तो टोटल आपके चांस कितने हो गए, टोटल चांस हो जाएंगे 15/2, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि अलग अलग रंग होने की परिकता। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रंग होने की परिकता ना निकाल कर हम लोग निकालेंगे एक ही रंग होने की परिकता। दोनों जो है वो दोनों जो है एक ही रंग होने की परिकता बताइए। तो दोनों एक ही रंग होने की परिकता कैसे करेंगे, देखिए 6 रेड कितने हैं, रेड ब्लू, ठीक ना, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन कितनी है, 4 है, नीली 5 है और लाल 6। तो 2 गेंद निकालनी है तो हो जाएगा 6C2, ये हो जाएगा 5C2, हो जाएगा 4C2, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, इसके बाद सबको जोड़िएगा तो ये 6C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 5/2, 5C2 का मतलब 5 × 4/2 और 4C2 का मतलब 4 × 3/2। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। सबको जोड़िए, 15 10 25 6 31, तो परिकता क्या हो जाएगी 31। अब बाटा 15C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 15C2 का मतलब 15 × 14/2, मतलब ये हो जाएगा 7, 105। तो क्या हो जाएगा 36/105, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओहो 36 नहीं, यहाँ पर 31 होगा ना, इसका जोड़ 31 होगा, तो 31/105 ये किसकी परिकता है, ये दोनों एक ही रंग होने की परिकता। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि दोनों गेंद के अलग अलग होने की परिकता, ठीक है। तो आपको पता है कि दोनों गेंद के एक ही रंग होने की परिकता और दोनों गेंद के अलग अलग होने की परिकता का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप इसको अब 1 में से घटा दीजिए, 1 - 31/105 क्या हो जाएगा, 74/105 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से एक घटाना था खाली, क्योंकि हम लोग निकाले थे किसका, ये पूछा था दोनों अलग अलग रंग के परिकता होने की परिकता, अलग अलग रंग के गेंद होने की परिकता पूछा था, और हम लोग निकाले थे दोनों एक ही रंग होने की, तो उसमें से घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका अलग अलग रंग होने के परिकता। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर, कि एक थैले में 4 सफ़ेद 5 लाल 6 नीली गेंदें हैं, 3 गेंद एक साथ निकाली जाती है, तीनों गेंदों के लाल होने की परिकता, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल पूछता है कि एक गेंद निकाली जाती है और जो गेंद निकाली जाती वो एक गेंद लाल होती, तो कैसे निकालते, एक गेंद निकाली जाती है और एक गेंद लाल होने की परिकता, तो 1 बाटा टोटल कितनी है, 4 और 5 9 और 9 6 15, 1/15 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा है 3 गेंद निकाला जाता है और तीनों गेंद के लाल होने की परिकता। तो सबसे पहले देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल गेंद हो जाएंगे 15 और टोटल चांस कितने हो जाएंगे, टोटल चांस हो जाएंगे आपका 15C3, क्योंकि 3 गेंद को निकाला जाता है। और टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे, फेवरेबल चांस हो जाएंगे, किसको निकाल रहा है, लाल गेंद को निकाल रहा है। तो लाल की संख्या कितनी है, लाल की संख्या 5 है, क्या हो जाएगा 5C3,
बस इसको निकाल लीजिए। P बराबर हो जाएगा 5C3/15C3। इसको कैसे निकालेंगे? 5C3 का मतलब हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3, ठीक है। 5 गुना 4 गुना 3 बटा 2 फैक्टोरियल और गुना 3 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो आया तो 5 में से 3 घटा के लिखे हैं तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा। अब 15C3 का मतलब हो जाएगा 15 गुना 14 गुना कितना, 15 गुना 14 गुना 13 और बटा हो जाएगा यहाँ पर 12 फैक्टोरियल और गुना यहाँ पर गुना 2 फैक्टोरियल भी कर दीजिए, यहाँ पर 12 फैक्टोरियल भी कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल। तो देखिए ये 2 से 2 खत्म, ये 12 से 12 फैक्टोरियल खत्म, ठीक है। और ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 गुना 2 और 3 गुना 2 का मतलब 3 से 3 करता है 2 से 2, ये हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में आपका हो जाएगा 10, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा आपका 10, ऊपर में 10 और नीचे में देखिए, नीचे में हो जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा ना, इसका मतलब 3 गुना 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का मतलब हो जाएगा 7 और 3 का मतलब हो जाएगा 5, ठीक है। गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? गुना क्यों करेंगे, नीचे लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 13, ये कट जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा 2/13×7=91, 2/91 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके ईका या पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो टोटल पत्ता क्या है? देखिए यहाँ पर एक ही पत्ता निकल रहा है तो वेरी वेरी इजी हो जा रहा है। एक पत्ता निकल रहा है तो एक पत्ता निकालता, टोटल ताश के पत्ता कितने हैं? 52, उसमें से ईका निकल रहा है, इसके ईका या पान का पत्ता होने के प्रायिकता। ईका कितने होते हैं? टोटल 52 पत्तों में 4 होते हैं, ईका जो होता है ईका 4 होता है। और पान के पत्ते कितने होते हैं? पान के पत्ते जो होते हैं पान वाला कितना होता है? पान वाला हॉट कितना होता है? हॉट होता है 13। और आपको पता होगा कि ये जो 13 है, ये 13 है, इसमें भी एक इक्का होता है, ठीक ना, जो कि हम लोग पहले से ही इक्का को ले चुके हैं, जो कि हम लोग 52 पत्तों में से 4 पत्ता जो इक्का होता है उसको लिए थे। तो आपको पता है कि जो पान का पत्ता होता है, जो हट होता है, उसमें भी एक इक्का होता है, तो इसकी संख्या 12 ना होकर क्या हो जाएगी? 13 ना होकर क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अब टोटल आपके फेवरेबल चांस कितने हो गए? 4 और प्लस 12 मतलब 16, 16/52। आंसर क्या हो जाएगा? 4/13। 4 से कटाइएगा तो 4 बार में और 13 से कटाइएगा तो 4 बार, 4/13। चलिए नेक्स्ट देखिए। 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का मुख होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का मुख कार्ड मतलब फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो आपको पता है कि फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है? फेस कार्ड जो होती है 12 होती है, इसमें लाल 6 होता है, ठीक है, और काला होता है 6, काला 6 होता है। और हमारे पास टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल लाल का पूछा है तो 6/52। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9 नंबर का 3/26, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2 पत्ता का बात हो रहा है, यहाँ पर एक पत्ता हो रहा था इसलिए एक लाइन में बन रहा था, यहाँ पर 2 पत्ता पूछ रहे हैं। 52 ताश के पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते एक के बाद एक बिना वापस रखा नहीं जा रहा है, तो दोनों पत्ते के बदशाह होने के प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए टोटल पत्ता कितना है? टोटल पत्ता जो है टोटल पत्ता तो 52 है, 52 है। जब पहला बार आप निकालिएगा पत्ता तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल बादशाह के पत्ता कितने होते हैं? 52 पत्तों में 4 होते हैं, किंग का 4 होते हैं, 4 बटा हो जाएगी
52 पहला का, पहली परीक्षा, पहली पत्ता निकालिएगा तो जब पहला पत्ता निकाल रहे हैं तो 4 पत्ता हो गया, उसमें से 52 पत्ता है टोटल। अब क्या बोल रहा है, दूसरा अब पत्ता निकालिएगा जिसमें आपका बादशाह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला जब पत्ता निकाले थे तो उसमें से एक निकल गया था, तो अब कितना बचा, 3 पत्ता बचा। और टोटल पत्ता की संख्या एक निकल गया है, क्योंकि देखिए उसको रख नहीं रहा है, तो अब 52 की जगह पर क्या हो गए, 52 की जगह पर क्या हो गए, 51। ठीक है, 51 हो गया। तो अब आप इसको गुना कर दीजिए, 4/52 गुना 3 गुना 51, ठीक ना। गुना क्यों किए, क्योंकि इसने क्या बोला है, हम लोग क्या क्वेश्चन निकाले हैं कि पहला बार में ये निकला और दूसरा बार में ये, और का मतलब आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताए थे गुना। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 13 बार में कट जाएगा, ठीक ना, और ये 17 बार में कट जाएगा, इससे हो जाएगा 1/221। इसका आंसर हो गया 1/221। ठीक है, चलिए देखिए, आपको वीडियो को लगातार खाली देख लीजिए जब तक वीडियो है, क्योंकि फुल वीडियो देखिएगा तो अभी आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो देखिए, एक साधारण वर्ष जो है, एक साधारण जो नॉर्मल ईयर है, जो लीप ईयर नहीं है, उसमें टोटल डेज कितने होते हैं, 365 डेज। ठीक है, और सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह आपके होते हैं 52। ठीक है, सप्ताह 52 होते हैं। और ये जो विषम अंक कितने होते हैं, विषम डेज कितने होते हैं, जो 7 से डिविजिबिलिटी के बाद बचते हैं, तो बचते हैं 1, यानी 364 प्लस 7, 364/7 प्लस 1, ये हो जाए 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और प्लस 1 डे, यही होता है ना। आप लोग कैलेंडर का क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करिए ना, 6 से 1 बच जाएगा। तो अब बोल रहा है कि 53 रविवार होने की परीक्षा। तो देखिए, ये तो 52 सप्ताह हो गया, तो 52 सप्ताह में तो हमारा 52 रविवार होने के तो है ही, 52 तो रविवार हो ही जाएगा। मेन चीज है हमारा 53वां रविवार होने की परीक्षा। तो 53वां रविवार में एक दिन है, और एक दिन है, और जो रविवार आता है वो 7 दिनों में एक बार आता है, तो 1 हो जाएगा 7, ठीक ना। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो दिन बच रहा है, जो एक दिन जो बच रहा है, वो 7 दिनों में कोई भी एक दिन हो सकता है, ठीक ना। ये रविवार भी हो सकता है, ये बुधवार भी हो सकता है, लेकिन 7 ही दिन में कोई एक वो दिन होगा ना। तो हमारे पास कितने हो गए फेवरेबल, एक रविवार होगा और 7 दिनों में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं आप समझिएगा तो हार्ड लगने लगेगा। आइए लीप ईयर के बारे में देखते हैं। लीप ईयर के बारे में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कि एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार होने की परीक्षा। देखिए लीप ईयर जो होता है, जो लीप ईयर होता है, ये कितना होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या जो होती है 2 होती है, 2 डेज होती है, ठीक ना। इसमें होती है 52 सप्ताह प्लस 2 डेज। इसको भाग दीजिए 300, देख लीप ईयर में कितने दिन, 366 दिन, इसको 7 से भाग दे दीजिए, 52 सप्ताह आएगा और 2 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको देखिए, आपसे बोल रहा है कि शुक्रवार होने के परीक्षा। देखिए 2 आपके पास डेज है, एक ये और एक ये, और इसको 7 दिन में कोई एक दिन होगा, ठीक ना, 7 दिन में कोई एक दिन होगा। तो हम क्या जानते हैं कि पहला दिन शुक्रवार होगा कि दूसरा दिन शुक्रवार होगा, तो दोनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है ना। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल कितने हुए, 2 हुए, कितने दिनों में, 7 दिनों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/7। समझ में आया। तो क्योंकि शुक्रवार जो है वो पहला दिन भी हो सकता है और सेकेंड दिन भी शुक्रवार हो सकता है,
पहला दिन भी शुक्रवार हो सकता है, सेकेंड दिन भी शुक्रवार हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने चांस है? 2 चांस है, 2/7, क्योंकि 7 दिनों में से ही कोई एक दिन होगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/7। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि 1 से 20 तक संख्या वाले 20 टिकटों को अच्छी तरह मिलाया जाता है और एक टिकट निकाला जाता है। निकाले गए टिकट की संख्या 3 या 5 का गुणज होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो देखिए टोटल जो आपके पास चांस है कितने हुए? टोटल चांस आपके पास 20 हुए, 20 टिकट हुआ। निकाले गए टिकट की संख्या 3 की गुणज होनी चाहिए, तो 3 का गुणज को निकालिए। 3 का गुणज, 3 का गुणज कौन कौन होगा? तो देखिए पहला हो जाएगा 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, 12, 15, 18, यही हुआ ना। उसके बाद 5 का गुणज निकालिए। 5 का गुणज हो जाएगा 5, 10, 15 और 20, क्योंकि 20 तक पूछा है तो 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप 15, देखिए इसमें जो 15 है ये दोनों जगह मिल रही है, तो किसी एक ही जगह हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर 15 को हम लोग काउंट करते हैं, एक जगह का 15 को काउंट करना बंद कर देते हैं। तो कितने हो गए? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से 6, 7, 8, 9। टोटल हमारे पास फेवरेबल चांस कितने हो गए? 9। और टोटल चांस कितने हैं? 20। आंसर हो जाएगा 9/20। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 9/20। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये पता चला आप लोगों को मैं 15 इसको काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि 15 2 बार आ रहा था ना, 3 के गुणज में भी है और 5 के गुणज में भी है, इसीलिए हम एक 15 को काट लिया, क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा था। ठीक है, इसलिए काटा उसको। आइए देखिए 14 नंबर बोल रहा है कि 1 से 50, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है। एक संख्या को चुन रहा है तो पूर्ण वर्ग होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। एक संख्या को चुन रहा है तो ये तो इजी हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग चुन लीजिए। देखिए कौन कौन है। 1 से लेकर 50 तक में पूर्ण वर्ग होता है पहले 1, उसके बाद हो जाएगा 4, 9, 16, 25, 36 एवं 49। ठीक है, कितने हुए? कितने हुए? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हो गए। हमारे पास टोटल चांस कितने हैं? 1 से लेके 50 तक काउंट करिएगा तो हो जाएगा 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/50। ठीक है, 7/50 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द बिहार के अक्षरों को यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो सभी स्वर एक साथ आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। सभी स्वर एक साथ कैसे आएंगे? सबसे पहले देखिए बिहार लिखा है। ठीक है, तो बिहार के लिए इस अक्षर से कितने शब्द बन जाएंगे? ठीक ना, कितने शब्द बन जाएंगे, कितने वर्ड बनेंगे? तो कितने अंक है? 1, देखिए कितने अक्षर है, कितने इसमें अल्फाबेट कितने हैं? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 है। इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल जो है ये टोटल शब्द बनेंगे। टोटल शब्द जो है कितने बनेंगे इससे? टोटल इस वर्ड 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 120। अब बोल रहा है कि सभी स्वर एक साथ आने की प्रक्रिया। तो सभी स्वर को आपको एक साथ लेने के लिए देखिए स्वर कितने हैं? 2 है इसमें, एक आई एवं ए है। ठीक ना, तो दोनों को एक साथ लीजिए, आई एवं ए को, और उसके साथ बी और एच और आर को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको आपको ये दोनों को एक ले लेना है और ये दो जो 3 है ये आपको अलग अलग है ना, 1, 2, 3, और इसको भी एक ले लेना है चौथा। ये देखिए कॉम्बिनेशन में आपको समझ में आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये टॉपिक को आपको समझने में आएगी। ठीक है, लेकिन परीक्षा में पूछा इसलिए मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ये कितने शब्द बन रहे हैं, ये आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो एक चैप्टर अलग है उसको पढ़ना है। फिर भी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कितने इसमें वर्ड हैं?
इसमें वर्ड की संख्या है 5, तो 5 फैक्टोरियल से हमारा टोटल वर्ड निकल जाएंगे, टोटल हमारे वर्ड निकल जाएंगे। ठीक ना, टोटल सब टोटल इससे वर्ड आपका कितने हो गए, टोटल वर्ड आपका हो गए आपका 120। ठीक ना, ये अल्फ़ाबेट 5 है इसमें। अब देखिए बोल रहा है कि सभी स्वरों को एक साथ, सभी स्वर को एक साथ रखिए। एक पहला स्वर ए, उसके बाद आई, उसके बाद बी और एच और आर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को एक साथ रखना है, एक साथ रखना है। तो अब काउंट करिए, इसको करिए 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया, तो 4 फैक्टोरियल। उसके बाद इन दोनों को अब एक साथ में ही घुमाना है, तो इसके बाद 2 फैक्टोरियल, मतलब हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। ठीक है ना, 2 गुना 1 तो 2 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 48। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 48/120, मतलब हो जाएगा कितना, इसको कितना से कटाइएगा 24 से कटाइए, तो 24 दूनी 48 और 24 2/5। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे समझ में आएगी। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस लिए हैं आगे आपको मिलेगी। ठीक ना, नहीं तो समझ जाइए, यहाँ पर 2 भावल की एक साथ लेने के लिए बोला है तो एक साथ लिए, और इसमें भी तो डिजिट बन सकते हैं, संख्या बन सकते हैं, जैसे कि ए आई है तो आई और ए भी हो सकती है ना, इसीलिए यहाँ से 2 फैक्टोरियल से इसे गुना किया। देखिए 16 नंबर कि एक बक्से में 20 पेन है जिनमें से 4 खराब है। यदि बक्से में से एक पेन बिना देखे निकाला जाता है तो उसके खराब न होने की प्रक्रिया याद करें। एक पेन निकाल रहा है, एक पेन, ठीक है, तो टोटल पेन कितने हो गए, टोटल पेन आपके पास हो गए, टोटल पेन हो गए 20। ठीक है, और खराब न होने की प्रक्रिया यानी कि सही होने की प्रक्रिया, तो टोटल सही कितने हैं, टोटल 4 घटा दीजिएगा 20 में से तो हो जाएगा 16, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 16/20, मतलब कितना बताइए 4/5। ठीक है, 4/5। चलिए आगे देखते हैं, 2 गेंद निकालने वाले क्वेश्चन देखते हैं कि 5 काली 4 सफेद 3 पीली गेंदें हैं। यदि थैले में से यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रक्रिया याद करें। ठीक है ना, ऊपर भी हम लोग पढ़े थे कि दोनों गेंदों की एक ही होने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक ना, देखिए कैसे करेंगे, टोटल गेंद कितने होंगे, टोटल गेंद होंगे 5 4 9 और 9 3 12। कितने गेंद निकाल रही है, 2 गेंद, तो हो जाएगा 12C2। क्या हो गए, टोटल चांस हो गए, टोटल चांस, टोटल आउटकम में लिखता हूं, टोटल आउटकम 12C2 हुआ। ठीक है, अब देखिए एक ही गेंद निकालने के लिए, एक ही गेंद निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गेंद निकालेंगे, उसमें से 5 में से 2 गेंद निकाल रहे हैं, तो दोनों गेंद की काली होने की, तो क्या हो जाएगा 5C2 काली वाला के लिए, सफेद वाला के लिए 4C2, उसके बाद पीली वाले के लिए 3C2। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, इसको 5 गुना 4/2, इसको 4 गुना 3/2 और 3 गुना 2/2, ये आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, कितना हो गया टोटल 19। ठीक है, टोटल 19 हो गया। अब इसको आप क्या करिएगा, हल कर दीजिए, 19 इसको हल करिएगा तो कितना आएगा 12C2 को, तो 12C2 को 12 गुना 11/2 तो 66, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 19/66। ठीक है, 19/66। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट के, एक बक्से में 7 लाल 6 हरी 5 नीली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक गेंद लाल और दूसरी गेंद हरी होने की प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर 2 गेंद निकालने के लिए बात बोल रहा है, तो एक गेंद बोल रहा है लाल होना चाहिए और दूसरी गेंद क्या होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। तो टोटल पहले देखिए, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा 7 और 6 13, 13 5 18, 18C2।
ठीक है। 18C2 का मतलब होता है 18 गुना 17, 18 गुना 17/2, मतलब ये 9 बार में चल जाएगा तो ये 17 नामा 3, 17 नामा 53 से, 17 नामा 53 से ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि बोल रहा है कि एक गेंद लाल और दूसरा गेंद हरा होने की प्रवृत्ति। ठीक है। तो 2 गेंद निकाल रही है, 2 गेंद में से एक लाल होना चाहिए। तो लाल कितनी है? लाल है 7, 7 में से कितना निकाल रहा है? 1। ठीक है। प्लस में सॉरी गुना होगा। गुना क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर और दिया हुआ है, और जहां पर रहेगा वहां पर गुना हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए दूसरी गेंद हरी, हरी कितनी है? 6, 6 में से कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है, तभी तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, दोनों मिलाकर ना। पहला ये एक गेंद हो गया और ये वाला 1 2 हो गया। अब निकाल लीजिए इसका। 7 और 6 C1 है दोनों में, तो वहीं वहीं हो जाता है। 7 और गुना 6, नीचे में 1 है तो 1 है, और 1 में है तो 1 ही हो जाता है, मतलब 7 ही हो जाता है जो ऊपर में रहता है। जैसे कि देखिए 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, और इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये से कट जाएगा तो हो जाएगा 7। और आपको पता है ना कि 7C4 का मतलब या 7C1 का मतलब किस तरह निकालते हैं? किस तरह निकालते हैं? तो इसको निकालते हैं, मान लीजिए n दिया हुआ है, NCR कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल ऊपर में, नीचे हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल और घटाओ और गुना r फैक्टोरियल। ठीक है, यही होता है ना, बस उसी बेस पर ये हो जाएगा टोटल 42, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 42/153। अच्छे से लिखता हूँ, रुकिए, 42/153। ठीक है, कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 14/51, 3 बार में कट जाएगा 14 और हो जाएगा 51 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14/51 हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 लाल, 5 नीली और 6 पीली गेंदें हैं। 2 गेंदें निकाली जाती है, 2 गेंदें निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इनमें से कोई भी गेंद नीली ना हो। देखिए नीली ना हो इसका मतलब पीली हो सकती है, पीली हो सकती है ना, नीली नहीं हो तो पीली हो सकती है और लाल हो सकती है। ठीक है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम आपका हो जाएगा 4 और 5 9 और 9 6 15C2। 2 गेंद है ना, तो 15C2। कोई भी गेंद नीली ना हो तो नीली को काट दीजिए और बाकी को जोड़िए, 6 और 4 10। ठीक है, तो फेवरेबल चांस कितना हो जाएगा? फेवरेबल चांस हो जाएगा आपका 10C2। बस इसको हल कर दीजिए, प्रायिकता हो जाएगा 10C2/15C2। तो 10C2 का मतलब हो जाएगा 10 गुना 9/2, अब 15C2 का मतलब होगा 15 गुना 14/2। ठीक है, काट दीजिए यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, ये 3 से काटेगा तो ये 3 बार में, और 2 से काटिएगा तो ये 7 बार। ये आंसर हो जाएगा 3/7। ठीक है, जितनी भी क्वेश्चंस आपको गेंदे से बनती है प्रायिकता में, उसको हम लोग लिए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक थैले में 3 सफ़ेद, 4 काली, 5 लाल गेंदे। देखिए थोड़ा मेरा स्पीड पढ़ाने की आदत है, मैं खुद स्पीड में बनाता हूँ, तो वही आदत है आपको भी स्पीड में बताने का। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर कि यदि स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मैं स्लो कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक ना, देखिए एक थैले में 3 सफ़ेद, 4 काली, 5 लाल गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, दोनों गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर सफ़ेद बोल रहा है, कैसे करेंगे? डायरेक्ट देखिए
टोटल जोड़िएगा 3 4 7 और 7 5 12, तो 12C2। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोनों गेंद के सफ़ेद होने का, तो 3C2, क्योंकि सफ़ेद 3 ही है। तो कर दीजिए 3 गुना 2, ठीक है, और बाटा 2, नीचे हो जाएगा 12 गुना 11 बाटा 2। ये कट जाएगा, ये 3 6 यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/22, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल 7 काली गेंदें, 2 गेंदें निकाली जाती है, कम से कम एक गेंद के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम एक गेंद के लाल होने के लिए। तो टोटल आउटकम निकालिए, टोटल आउटकम चांस कितनी हो गई 12C2। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कम से कम एक गेंद लाल होना चाहिए, एक गेंद लाल होना चाहिए कम से कम, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को अब निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, कम से कम एक गेंद लाल होने के लिए बोला है। हम सोच रहे हैं कि एक भी गेंद लाल ना हो, एक भी गेंद लाल ना हो, और उसमें से हम लोग घटा देंगे फिर, क्योंकि इसने बोला है कि कम से कम एक गेंद तो लाल होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि बिना लाल के काम नहीं चलेगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि बिना लाल के ही हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बिना लाल के ही हम लोग काम चलाएंगे। तो बिना लाल के कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो 7C2, क्योंकि काली है ना 7, 5 को हम लोग डायरेक्ट काट देंगे लाल को, तो 7C2 प्रोबेबिलिटी इसका निकालिए, किसका, कि एक भी गेंद लाल ना हो। तो लाल ना हो, लाल ना हो मतलब क्या होगी, काली होगी, लाल ना होगी तो काली होगी। तो क्या हो जाएगा 7C2 बाटा 12C2, 7 गुना 6 बाटा 2 और 12 गुना 11 बाटा 2, कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 से काटिएगा तो 6 गुना 2 यानी 7 बाटा हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 7 बाटा हमारा हो जाएगा 22, ठीक है। लेकिन हम ये किसका निकाल लिया हम, कि एक भी गेंद लाल ना हो, मतलब कि काली का निकाले हैं। अब हमको किसका निकालना है, निकालना है लाल का, ठीक ना। तो लाल के लिए एक में से घटा दीजिए 7/22 को, एक में से 7/22 को घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 15/22, ठीक है, 15/22। चलिए देखिए, अब जितनी भी क्वेश्चंस आपके गेंद से बन रही थी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखते हैं जो भी अक्षर से बनते हैं, ठीक ना, जो भी अक्षर से शब्द, जो अल्फाबेट से शब्द बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि शब्द देलही के अक्षरों को यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, तो इसकी क्या प्रयोजकता है कि स्वर सभी एक साथ न आए, ठीक है, न आने की बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग ऊपर पढ़े थे आने के लिए, और यहाँ पर न आने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले टोटल जो है कितने हो जाएंगे चांस, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 20, 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं ना, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, 120 हो गई। अब बोल रहा है कि इसकी क्या प्रयोजकता है कि स्वर सभी एक साथ न आए। हम लोग एक साथ आने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले। तो एक साथ कब आएंगे, देखिए ई और आई जो है एक साथ आएंगे, उसके बाद बाकी को लिख दीजिए DLH, ठीक है। तो इसको आप एक साथ लीजिए और इसको, इन सबको काउंट करिए, तो हो जाएगा देखिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद ई और आई 2 गो बन गए, यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है कितना 24 होता है, और 2 फैक्टोरियल का होता है 2, तो क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो एक साथ भावल आने की प्रयोजकता क्या हो जाएगी, एक साथ भावेल आने की प्रयोजकता हो जाएगी 48/120
एक साथ लिखते हैं, एक साथ वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 48/120 मतलब 2/5। लेकिन हमसे पूछा है कि कभी भी एक साथ 9 आए तो 9 आने के लिए एक में से इसको घटा देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग? एक में से 2/5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3/5। आंसर क्या होगा? 3/5, ठीक है, 3/5, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। शब्द एप्पल के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाता है तो दोनों पी के एक साथ आने की प्रक्रिया याद करें। सबसे पहले देखिए, लिखिए APPL और E, इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए कितने इसमें अल्फाबेट है? एक। और देखिए दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है। तो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कि है कितने, 2 3 4 5। तो टोटल आपका शब्द कितने बन जाएंगे? टोटल शब्द बन जाएंगे आपका, टोटल शब्द बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल। देखिए दोनों सेम है तो नीचे हम लोग 2 से भाग देते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, यहाँ पर जितने भी सेम रहेंगे उतना हम नीचे भाग दे देंगे फैक्टोरियल करके। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 60, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का होता था 120 और 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है, तो 100 ये हो जाएगा। टोटल शब्द हो जाएंगे 60। दोनों पी एक साथ आने की प्रक्रिया। अब लिखिए दोनों को पी को एक साथ लेना है तो पी यहाँ पर एक साथ ले लिए, ALE। अब देखिए हम दोनों, ये दोनों को एक मान लिए, एक मान है ना, एक मान लिए। उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल शब्द बन जाएंगे। अब जब पी को एक साथ लीजिएगा तो 4 फैक्टोरियल मतलब 48, ठीक है। और देखिए इसके ये 2 पी एक साथ है, लेकिन हम इसके अंदर हम इसके लिए हम 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किए? क्योंकि दोनों सेम ही है। पी आप इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, दोनों सेम ही है कि नहीं, दोनों पी ही लिखा जाएगा। लेकिन वहीं पर आप ए और एल यहाँ पर रहता या क्यू और टी यहाँ पर रहता तो क्यू और टी एक बार लिखा जाएगा और टी और क्यू एक बार लिखा जाएगा, दोनों अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ पर हम फिर 2 से गुना नहीं किए, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, 48/60। टोटल शब्द ये हैं और आपका एक साथ पी आने का प्रक्रिया कौन सा? एक साथ पी आने का जो संख्या है कितने है? 48 है, ठीक है। तो निकाल दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? ओह सॉरी, यहाँ पर 48 नहीं होता है, ये कितना होता है? ये 24 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 24 हो जाएगा, 24। तो हो जाएगा 24/60 प्रैक्टिकता बराबर 24/60 का मतलब हो जाएगा 2/5 आंसर, ठीक है, 2/5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शब्द इंडिया के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाता है, सभी स्वर एक साथ आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप इंडिया लिखिए, INDIA। इसे टोटल शब्द कितने बनेंगे? देखिए शब्द बन जाएंगे टोटल आपका शब्द बन जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। उसके बाद समान शब्द कितने हैं? समान शब्द 2 हैं। कौन कौन? एक ये और एक ये, तो नीचे कर दीजिए 2 फैक्टोरियल। अब करिए इसको हल करिए। इसका वैल्यू होता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120, तो ये हो जाएगा 120 और बटा 2 बराबर हो जाएगा 60। टोटल शब्द हो गए 60। सभी स्वर को एक साथ लेना है, सभी स्वर को एक साथ लेना है, मतलब कि किस तरह करेंगे? I I A, ठीक ना, IIAND, इन तीनों को एक साथ लेना है और बाकी को हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक ना। तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले देखिए, पहले हम निकालेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो ये 3 तो फैक्टोरियल हो गया।
3 फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए इसके अंदर कितने अंक है, इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3, तो फिर 3 फैक्टोरियल करेंगे, 3 फैक्टोरियल। और समान इसके अंदर समान कितने हैं, समान 2 हैं, तो बाटा में 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब निकाल दीजिए इसको, 3 फैक्टोरियल का होता है 6 और बाटा 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये कट जाएगा 3 बार 18, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/60, ठीक ना। 18/60 का मतलब हो जाएगा 3/10, 3/10। चलिए समझ में आया, तो 3/10। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं कि लीडर के शब्दों को यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो सभी स्वरों को एक साथ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन है, शब्द पटना के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाता है तो दोनों ई एक साथ न आने की प्रायिकता क्या है, दोनों ई एक साथ न आने की, देखिए यहाँ पर न आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो देखिए न आने की प्रायिकता को जब भी इस तरह का आता है न आने के लिए तो हम लोग हाँ निक कर देंगे, ठीक ना, मतलब कि दोनों एक की एक साथ आने की प्रायिकता, इसको 9 को काट के और फिर जो प्रायिकता आएगी हमारा उसको एक में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे, ठीक ना, तो हमारी हो जाएगी। तो आप लोग तो ऊपर तो देखते आ रहे हैं कि किस तरह इनका प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। तो पटना है PATNA, कितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल हो गया। समान कितने हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल बांटा में ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों एक साथ न आने की प्रायिकता, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, तो दोनों इसमें से दोनों एक साथ कहाँ कहाँ रहेगा, ए और ए, उसके बाद पी हो जाएगा, टी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मानेंगे 1 और उसके बाद ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं बोलेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो अब इसका कर दीजिए 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 48, सॉरी फिर गलती बोला, 24 होता है, कितना, 24 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो ए एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी, देखिए दोनों ए के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 24/60, 24/60 हो गई कि नहीं, बराबर 2/5, 2/5। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक साथ न आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको एक में से हम लोग घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक में से घटा दिए तो हो जाएगा 3/5, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का पूरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट के साथ में वीडियो। देखिए ये चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, सारी चीज़ों को समझा चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आई गई थी। सेकेंड वीडियो में जितनी भी बिहार में एग्ज़ाम्स आई है, अभी तक बिहार में जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है, उन सारी एग्ज़ाम्स में जितनी भी PYQ पूछी गई है प्रोबेबिलिटी की, सबको हम लोगों ने बनाए, अच्छे से समझाएं। दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा, प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी से दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं, ठीक है। उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और तुरंत हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी वीडियो ला रहे हैं, ठीक ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी तुरंत वीडियो ला रहे हैं हम लोग, जिससे आप लोग का सारा चीज़ डाउट कंप्लीट हो जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी कभी बन जाते हैं, तो
आपकी एक भी चीज़ें छूटे ना, इसलिए हम लोग जो भी हार्ड टॉपिक है, जो कि ऐसे टॉपिक है जिसको कोई पढ़ाता नहीं है बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए, हम लोग उसको सबसे पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।